जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी स्टडी पर। तो आज फिर से लेके आ गए हैं जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। वन लाइनर जीके क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार दोहराया जाता है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है भारत के किस राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भारत हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है वाराणसी में स्थित है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो ये सिख धर्म के लोग मनाते हैं। और दोस्तों ये बैसाखी त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है शाहनामा किसकी कृति है। तो ये फिरदौसी की कृति है। शाहनामा किसकी कृति है। तो फिरदौसी की कृति है। नेक्स्ट अगला कह रहा है मणिपुर की राजधानी क्या है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया। तो इसका सही आंसर 1964 है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ। तो ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कौन सी नदी महाराष्ट्र की नासिक से निकलती है। तो ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र की नासिक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। कौन सा नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। तो ये यमुना नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए.ओ. हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम थे। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये होगा सी राजगोपालचारी। इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालचारी। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर होगा आत्मारंग पांडुरंग। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका सही आंसर है ग्रामीण स्वायत्तता। चलते हैं नेक्स्ट अगले पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा शहतूत की पत्ती। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया। तो ये शेरशाह सूरी ने किया। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने
लिखा? तो ये मेरे वतन के लोगों की देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो इसका सही आंसर होगा प्रदीप ने लिखा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो ये घनत्व के कारण होता है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो ये घनत्व के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, तो ये बैरोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे बसा है। तो ये कन्नौज और कानपुर बसा है। कन्नौज और कानपुर गंगा तट के किनारे बसा है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है खरीफ फसल कब काटी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ये नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्तरों पर छाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं जीके के, जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाला कलाकार कौन थे? फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाला कलाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बीन किंग्सले। बीन किंग्सले ने फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाई। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 में जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये 1945 में गिराया गया। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये कमल है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ये 5 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 32, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो ये हड़प्पा पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की। कह रहा है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? तो ये वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता। भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ता है? तो दोस्तों ये व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है यह मशहूर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कह रहा है अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध शहर है, तो ये नासिक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कोयना बांध कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना बांध कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है 1857 के विद्रोह क्या है, तो दोस्तों ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है, तो ये ताले बनाने के लिए मशहूर है। अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। नेक्स्ट अगला कह रहा है 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया, तो ये तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया। अगला 44 कह रहा है अंतिम मुगल शासक कौन है, तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, दोस्तों ये रंगून में हुई थी। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह की जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो रंगून में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो दोस्तों ये कस्तूरबा गांधी था। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं, तो ये एक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, तो ये 1963 में बना। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो ये मालीगांव है। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो ये राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो दोस्तों ये तेंजिंग नार्गे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेके लाते रहेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो ये दोस्तों 36,000 किलोमीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है चेचक के टीके की खोज किसने की, तो ये एडवर्ड जेनर ने की। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो दोस्तों ये लुई पास्चर ने की। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो दोस्तों ये लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है परसर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। तो नेक्स्ट अगले कह रहा है 57 कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो ये दोस्तों तांबा और टीन की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट खेल से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, तो ये 1/3 सदस्य का हर 2 वर्ष बाद होता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों ये 4 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है अयोध्या किस नदी के तट पर है, तो ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो ये एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है,
तो ये पोटेशियम है। पोटेशियम ऐसा खनिज है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों इस पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधों से प्राप्त होता है? तो ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मा आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण विस्तार रूप क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है LBW दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है LBW किस शब्द खेल से जुड़े हैं? तो ये क्रिकेट खेल से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो ये ओजोन से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ग्रहण की? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन 75 का सही आंसर होगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है सलारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो दोस्तों ये ज्योति बसु है जो पश्चिम बंगाल के हैं, जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहा। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के, जो पश्चिम बंगाल के हैं। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी थे। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये श्री मावो भंडारनायके जो श्रीलंका के हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री मावो भंडारनायके जो श्रीलंका के हैं। चलते हैं नेक्स्ट 83 में क्या कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये नाइक्रोम के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है पतालपुरी में माजुली स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ये स्टील में होती है। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? तो ये अकबर ने चलाया। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है किसके कारण? तो दोस्तों ये लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग हैं? तो ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में।
क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है संसार के सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दोस्तों ये रेफलेशिया है जो संसार के सबसे बड़ा फूल है। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो दोस्तों ये शुतुरमुर्ग है जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो ये हमीमबर्ग है। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो ये कुत्ता को पालतू बनाया। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो दोस्तों ये टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर होगा शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मालदीव में है। तो दोस्तों आज इसी तरह से आज का सेशन ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे आगे ऐसे ही क्वेश्चन लेके लाते रहेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह से जीके के टॉप क्वेश्चन लेके लाते रहेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो मिलते हैं इसी ऐसे ही वीडियो के साथ अगले नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।